विदेह में राजा जनक राज करते थे। ये बहुत पुराने समय की बात है, प्राचीन भारत की। जनक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। जनक सत्य की खोज में भी लगे रहते थे। वो असलियत क्या है ये जानना चाहते थे। जनक एक बड़े महल में रहते थे। उसमें सुंदर बगीचे और आंगन थे। उनके पास वो सब कुछ था जो कोई चाह सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि कुछ कमी है। वो जानते थे कि दुनिया की चीजें ही सब कुछ नहीं हैं। एक रात राजा जनक ने एक अजीब सा सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि उनके राज्य पर हमला हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया। जनक ने अपने महल को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। सपना बहुत डरावना था। जनक ने अपनी प्रजा को परेशान होते देखा। उन्होंने उनका दर्द और डर महसूस किया। उन्होंने खुद को जंगल में भागते हुए देखा। वो अकेले और डरे हुए थे। वो तब तक भागे जब तक वो और नहीं भाग सके। वो एक पेड़ के नीचे थक कर गिर गए, निराश और बेबस। जंगल अंधेरा और डरावना था। फिर जनक जाग गए। वो अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अभी भी सपने का डर महसूस कर सकते थे। उन्होंने अपने कमरे में चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए, लेकिन वो सपना जनक के मन में रह गया। इसने उन्हें बहुत परेशान किया। वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहे थे कि इसका कोई मतलब है। उन्होंने एक ऋषि से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। जनक ने अष्टावक्र नाम के एक ज्ञानी ऋषि के बारे में सुना था। लोगों ने कहा कि अष्टावक्र एक कुटिया में रहते हैं। वो अपनी गहरी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। जनक ने उन्हें ढूंढने का फैसला किया। यात्रा लंबी और कठिन थी। आखिरकार जनक ने ऋषि को नदी के किनारे ध्यान करते हुए पाया। अष्टावक्र ने धैर्यपूर्वक सुना जब जनक ने अपना सपना बताया। जनक जवाब के लिए बेताब थे। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, मेरे सपने का क्या मतलब था? क्या यह सच था या सिर्फ एक भ्रम? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे राजा, असलियत एक सपने की तरह है। जब तक हम जाग नहीं जाते यह असली लगती है। ऋषि ने समझाया कि हम दुनिया की चीजों से जुड़ जाते हैं। ये लगाव हमें दुहक देता है। सच्ची खुशी अंदर से आती है। हमें अपनी इच्छाओं से खुद को अलग करना चाहिए। अष्टावक्र के शब्द जनक के लिए एक नई रोशनी थे। वो आखिरकार अपने सपने का मतलब समझ गए। सपना किसी असली मुसीबत के बारे में नहीं था। यह जीवन की अनिश्चितता के बारे में था। इसने उन्हें सिखाया कि सब कुछ अस्थायी है। हमें किसी भी चीज से बहुत ज्यादा नहीं जुड़ना चाहिए। जनक अपने राज्य में एक बदले हुए इंसान के रूप में लौटे। उन्होंने बुद्धिमानी और न्याय से शासन करना जारी रखा, लेकिन अब उन्हें दुनियावी चीजों में खुशी नहीं मिलती थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति अंदर से आती है।